इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी। आया समय, उठो तुम नारी, नव युग का निर्माण करो, आज़ादी की नींव खुदी है, प्रगति पत्थर तुम भरो। आज ये चंद पंक्तियाँ आज की हमारी जो खास मेहमान हैं उन पर सटीक बैठती हैं, जो कि कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन्हें देखकर कई महिलाएं भी आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं मोती नगर 100N की निगम पार्षद पद की दावेदार कामना सोत्रा जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ खास बातें करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपका जो अब तक का सफ़र रहा, कैसा रहा, कैसे आप निगम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और जो अभी तक का आपका व्यक्तित्व है कैसा है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं बहुत ही बचपन जो मेरा रहा वो एक ऐसा रहा जहाँ पे मैं अपने आप को शुरू से ही देखना चाहती थी कि अपनी अच्छी चीज़ों को मैं बाहर निकाल कर लेकर आऊँ, और उनमें से था कि मैं शुरू से ही उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो सच में एक नीडी लोग हैं। मैं अपना 11th-12th में भी जब थी, मैं वहाँ पर भी लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नुक्कड़ सभा के अंदर वहाँ एक्टिविटीज़ करती थी, अपने गांव देहात के लोगों के साथ एक्टिविटीज़, सैनिटरी पैड्स हम लोग देते थे, हम लोग वहाँ पे खाना प्रदान करते थे। जहाँ नीडी लोग, मेट्रो के नीचे भी अगर कोई सो रहा है तो हम वहाँ पर भी रात रात को काम करते थे, ताकि, और साथ ही साथ हम पेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा आगे रहते थे कि कहीं पर कोई दिक्कतें आए तो। और जब ये सब चीज़ें चलती रही, 2011 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और वो मेरी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा था सब चीज़ें, 2012 में मेरी मुलाकात हुई सोमनाथ भारती जी के ऑफिस में आशुतोष मणि त्रिपाठी जी से। उन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। मैंने उनको बोला मुझे नंबर दीजिए, मैं कैसे करूँ अब आगे कॉन्टैक्ट। 2011 में आम आदमी पार्टी का जब चलना शुरू हुआ, अन्ना हज़ारे जाती थी बट पता नहीं लग पाता था कि कहाँ पर किससे मिलना है। तो मुझे नंबर मिला दुर्गेश पाठक भाई का और उनसे मैंने बात करी। उन्होंने मुझे बोला अपने एरिया के अंदर आप जाइए। उस समय कुलदीप सिंह चांना जी हुआ करते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। एक बच्चा समझ के उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या करना है अपने एरिया के अंदर, और मैं अपना काम में आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे एक्टिविटीज़ मेरी ऐसी रही कि क्लस्टर के अंदर जाके लोगों के से मिलना, क्योंकि उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी ही नहीं, पर फिर भी इंटेंशन मेरे बिल्कुल क्लियर थे कि लोगों के जो दुख सुख है उनको मैं मिलूं, औरतों के पास बैठूं, उन लोगों के बारे में बात सोचूं। काफ़ी ऐसी औरतें हैं जिनके घर में अप एंड डाउन्स हैं बट वो बोल नहीं पाती, उन लोगों के साथ बैठना, बात करना, क्लस्टर के अंदर जाके वहाँ पर लोगों से बात करना। कभी कभार कुछ ऐसा, क्योंकि जो मेरी सैलरी आती थी मैं घर पर अपने लिए कभी कभार कम लगाकर, पर मैं 2-4 हज़ार रुपये में उन लोगों का कुछ ना कुछ, कभी चप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कभी प्लास्टिक की बॉटल्स हम लोगों ने पानी के लिए दे दी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जितना मैं कर सकती थी उतना। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार जब 2000 हम लोगों ने 12 में शुरुआत करी कुलदीप सिंह चांना जी के इलेक्शन के अंदर, और वो एक स्टार्ट था यहाँ पर। और मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो अरविंद केजरीवाल जी से हुई थी 2012 में, वो भी एक ऑडिटोरियम में जो कि है RK आश्रम मार्ग पे। वहाँ पर मैंने उनको जब तिलक लगाया, वो एक, और मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई और मैंने उनको बोला सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उन्होंने बोला हाँ आप पार्टी ज्वाइन करो। तो वो दिन और आज का दिन बस पार्टी एक ज्वाइन कर ली और चलता सिलसिला मेरा चलता गया। वार्ड के अंदर मैंने बहुत अच्छे काम किए पिछले मेरे 9 साल के कामकाज में। पेंशन्स के ऊपर मैंने काम किया और इसके साथ साथ मैंने ऐसे एक्टिविटीज़ में भी मैंने अपना टाइम दिया। जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट हैं वो 2012 के अंदर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, मैं बनारस अपने आप वहाँ पर 1.5 महीना लगा कर आई, पार्टी की सेवा में रहे। हम वो गांव के अंदर थे जहाँ पे लाइट भी बहुत मुश्किल थी और 1.5 महीना वहाँ निकालना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी आम आदमी पार्टी का जो जुनून था, हम चाहते थे कि पार्टी वहाँ पर आए, एक ईमानदार पार्टी आए, और उसी तरीके से हमने अपना काम
पूरा संभाला। और जीवन अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत ही सरल स्वभाव की हूँ, पर ये कि मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, एक युवा जोश है मेरे अंदर, और एक महिला होने के नाते ये एक अवसर भी है, क्योंकि जो मैंने अपना 9 साल के अंदर काम देखा है और औरतों के साथ साथ जो यहाँ पे मेरे भाई बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं आगे लेकर आना चाहती हूँ। और सबसे जो प्रथा पार्टी के अंदर, अलग अलग पार्टियों के अंदर ये चलती आ रही है, जिनका बिजनेस है वही सिर्फ आगे प्रमोट अपने आप को कर जाते हैं, इनके खिलाफ मैं हूँ और मैं आवाज़ भी उठाना चाहूँगी। मैम, अब मैं बात करूंगी, जैसे आप बार्ड 100N से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रही हैं, तो आप एक युवा सोच भी लेकर आगे बढ़ रही हैं, साथ ही साथ महिला भी हैं, तो आप अपने आप को कितना सक्षम मानती हैं? देखिए, मैं जो चीज़ सामने दिख रही है वो चीज़ को मैं बोलने के लिए डरती नहीं हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं डरती नहीं हूँ वो वही एक रीज़न है कि काफ़ी लोग हो सकता है वो पीछे कर दें, पर मुझे पता है कि मैं अपने हक़ के लिए आगे लड़ूंगी। एक 9 साल पुरानी जब आम आदमी पार्टी झंडा लेके यहाँ पे कोई चलने वाला इंसान नहीं हुआ करता था, मैं उस समय झुग्गियों के अंदर प्रचार प्रसार किया करते थे, लोगों के घरों में जाके आम आदमी पार्टी के चर्चे किया करती थी। और आज आम आदमी पार्टी मोती नगर विधानसभा के वो बड़े लोग जो आज की डेट में किसी भी पार्टी से, सब लोग मुझे इस चीज़ में जानते हैं कि मैं एक ईमानदार महिला हूँ, एक युवा हूँ, और युवा सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सर, मैम, अब मैं बात करूंगी, जैसे जो आपने कहा अभी आपकी युवा सोच है, और आप पार्टी आपके जो युवा सोच को कितना तवज्जो देती है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है इस बात पर? युवा सोच बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करती हैं। प्लानिंग के साथ क्रिएटिविटी इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूशन जो होता है एट द एंड आप आके, वो बहुत ज़रूरी होता है। हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, बट वही फिर 10 दिन बाद वो चीज़ छूट जाती है। पर जो मेरे अंदर है वो कि जो हमने काम सोच लिया, देखो हो सकता है कि मैं 9 साल के अंदर बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, पार्टी छोड़ देती या निराश होकर बैठ जाती, पर मेरे अंदर वो नहीं था। डेडिकेटेड हूँ पार्टी को लेके, उसकी सोच विचार मेरे लिए अच्छी है। मैं खुद अपने मन में अपना संकल्प लिए कि नहीं, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। और युवा की जो सोच है वो ये सोच कि निगम आने वाला जो चुनाव है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वार्ड लेवल पे गलत हो रही हैं। हमारे यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है एक वो पॉइंट, हमारे यहाँ पे जो डॉग्स का है, जो यहाँ पे पेट्स का है वो एक पॉइंट, हमारे यहाँ पर जो DDA की लैंड के वहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहाँ पे हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम अगर मैं अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर रखूँ तो मुझे लगता है कि वो औरतें जो पार्क के अंदर जाके ऊन से अपना स्वेटर बुन रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैंने नीचे देखी कि ये चीज़ ऐसा करती है, वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं उनके लिए ग्राउंड के बैठ के वहाँ पर वो अपनी कोई एक्टिविटी करे और वो अपना सामान बेचे और मन से बेचे ताकि उनको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जो घर पे बैठ के काम कर रही हैं वो रोड पर लेकर आए, चॉकलेट्स मेकिंग का काम है, वो अपना एक छोटा सेटअप लगाएं। और ये मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हमारी सरकार जो कि आएगी, अपने आप को मैं एकदम प्रॉमिस कर रही हूँ क्योंकि हम पूरी मेहनत कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। मोती नगर विधानसभा के अंदर विधायक शिवचरण गोयल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो कोई कहने की बात नहीं है, वो हर एक इंसान आम जनता जान रही है। और मैं बस इतना चाहूँगी कि एक ऑडिटोरियम बनाने की कोशिश हमारी रहेगी, ऑडिटोरियम छोटा ही हो ताकि वहाँ पे मोती नगर वार्ड 100 के जितने भी वॉलंटियर्स मिलकर बच्चों को, जो एक एज ग्रुप है हमारी 12 साल से लेके 25-30 साल तक, वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ कर सके, वहाँ पे वो फिल्म इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे वो कोई ऑडिशंस हो, वहाँ पे डांस क्लासेस हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भी लोग वहाँ पर आ सके, कीर्ति नगर के लोग वहाँ पर आ सके, और एक ऐसा बेस बना के हम पूरे एरिया के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर शायद से हम ये काम अगर करें तो बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का हो सकता है। ये जस्ट मेरी एक प्लानिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बन जाती हूँ तो इसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगी और एग्जीक्यूट भी करूँगी। कामना जी, अगर मैं बात करूं एक अच्छे निगम पार्षद की पहचान की, तो आपकी नज़रों में क्या खास क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? देखिए जी, पहले तो वो दागी नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि जो दागी है वो हर जगह दाग लगाएगा जी। और मेरे 9 साल के काम में मैंने हर एक इंसान को सपोर्ट किया। मैं अगर अपने संगठन की बात करूं, जब मैं जिला सचिव थी तब भी, और अगर आज मैं वार्ड 100 के अंदर एक संगठन मंत्री हूं तो भी, संगठन को साथ लेकर चलना ये मेरा सबसे पहला काम है। और विधायक शिवचरण गोयल जी के काम को निखारना, जो कि वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है। उस चीज़ को आगे लेकर आना हम सारे कार्यकर्ताओं का एक सबसे पहला एक लक्ष्य है।
ताकि हम अच्छे काम करें और वार्ड के अंदर हम और अच्छी तरह निखर कर आएँ और आने वाला समय हमारे लिए उज्जवल रहे और हम निगम पार्षद बने और बस आम आदमी पार्टी की सरकार रहे। कामना जी, जैसे आप अपने वार्ड की प्रत्याशी हैं और एक नागरिक हैं और साथ ही साथ एक महिला हैं, अगर आपके क्षेत्र में कई समस्याएं हैं उन पे आप काम करना चाहें, अगर आप पार्टी का टिकट मिलता है और आप जीतती हैं, तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप सबसे पहले हल करना चाहेंगी? जिनको जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, सबसे जो लोगों को ये दिक्कतें दिख रही हैं वार्ड के अंदर, ये पेट्स का लोग कह रहे हैं कि ये कुत्तों को हटा दो, ये गायों को हटाओ। ये चीज़ हटाने वाली चीज़ नहीं है, वो भी एक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लिए हम एक एरिया बना सकते हैं जहाँ वहीं वो चारा खाएंगी, वहीं वो रहेंगे, उसी एरिया के अंदर वो घूमेंगे ताकि किसी को दिक्कतें ना हो। वो गोबर करके जाती हैं, काफ़ी लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, काफ़ी वो गौमूत्र भी पीते हैं काफ़ी लोग, और इसके अंदर जो है डॉग्स को साइड कर देते हैं, मारते भी, काफ़ी लोग रात को खाना भी खिलाते हैं। तो किसी के लिए अच्छी चीज़ भी है, किसी को थोड़ी सी दिक्कत भी है, पर वो एक एरिया बना दिया जाए उनके लिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी जी सके जैसे आम जनता भी जी रही है, आम जीवन में मैं भी जी रही हूँ। जी, जैसे मैम अब मैं बात करूंगी, जैसे आप एक महिला हैं और ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है और कहीं ना कहीं आज जो महिलाएं हैं वो पूरी बागडोर अपने हाथों में लेती जा रही हैं, तो आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगी? पहली चीज़ तो मैं ऐसा नहीं मानती, जो ये आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए ये बिल्कुल अलग है। मैं हर एक इंसान को एक जैसा मानती हूँ, वो महिला हो या पुरुष हो या एक बच्चा हो या एक बुज़ुर्ग हो। मेरे मन में बस इतना है कि जो महिलाएं, काफ़ी जो लोगों ने दबाया हुआ है काफ़ी लोगों को, जो आदमी हैं, अगर आपको ऐसा है तो महिलाएं जो हैं वो अपनी बात को रख सकती हैं, इसीलिए दिल्ली महिला आयोग बना है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, मोती नगर विधानसभा के अंदर मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे मैं महिला आयोग लेकर गई हूँ और महिला एम्पावरमेंट के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उन लोगों को पहचानें जिनको सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। महिलाएं आगे निकल कर आए, हर एक कोटे के अंदर आज की डेट में रिजर्वेशन सबकी हो रही है, महिलाएं आगे निकल कर आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। जी मैम, मैं अब बात करूंगी जो यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे जो दिल्ली में आप पार्टी की पूरी लहर फैल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे बड़ी चीज़, कल ही विधायक शिवचरण गोयल जी को अपने कार्यकाल को संभाले हुए 7 साल हो गए। 2015 में जब वो जीते थे, उनका तो पहले सपना ही नहीं था कि वो, क्योंकि जब वो समाज सेवा में थे और जब हमें भी पता लगा कि वो एक प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी के अंदर विधायक भी बन गए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी और विधायक शिवचरण जी ने दिन रात दोपहर, हमें पता है वो पद यात्रा कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी सर के लिए, जब रात को 12-12, 11-11 बजे भी रोड पर चल रहे होते थे और सुबह निकलते थे। विधायक जी के कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर काम किया है मोती नगर विधानसभा के अंदर, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, उन लोगों ने क्लस्टर के अंदर काम किया है, पानी के ऊपर काम किया है, बिजलियों के ऊपर काम किया है, और कोई ये चीज़ नहीं बोल सकता कि हमने काम नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़, विधायक जी का जो मन है वो बहुत सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। सबसे बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं, गाइड प्रॉपरली करते हैं। मुझे भी कभी कभार दिक्कत होती है तो मैं एज अ फादर समझ के उनके पास जाती हूँ, क्योंकि वो एक बड़े हैं वार्ड के अंदर। कभी कभार झिझक होती थी काफ़ी विधायकों के साथ कि हम बात नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सर भी हमारे घर पे आते हैं, हमारी कोई तकलीफ़ों को समझते हैं, हम भी कभी अपनी बात को रख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा उनका मिजाज है, खुश हैं वो, और हमारे को भी खुश देखना चाहते हैं। और हम खेलते हैं, बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं। सर का सहयोग हम सब कार्यकर्ताओं के साथ है और बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं और आगे हम चाहते हैं उनका स्वस्थ रहे आगे आने वाला समय, और वो ऐसे हमारे विधायक रहे। मैम, अगर दावेदारी की बात करें तो आपके वार्ड से कई लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानती हैं? ये चीज़ मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ। 9 साल हो गए मुझे पता है मेरा एरिया जो है मोती नगर, सुदर्शन पार्क और कीर्ति नगर, 5/35 आपका पीछे F ब्लॉक सुदामापुरी, आपका देखा जाए आपका कीर्ति नगर ABCD ब्लॉक, RW के साथ मेरा उठना बैठना, उन लोगों के साथ काम देखना, उन लोगों के से पूछ के काम करवाना, उस एरिया के अंदर जाना, मिल के बैठ के हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे लगता है कि वो लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों ने पेंशन्स के ऊपर काम किया,
किया, हम लोगों ने रोड्स के ऊपर काम किया, हम लोगों ने कैमरे लाइट लगवाए हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम लोगों ने सबके सहयोग के साथ ही आगे बढ़े हैं। और एक साफ छवि होने के साथ साथ मैं और युवा जोश के साथ में आगे आऊँगी। और मुझे लगता है कि वार्ड 9 साल से मैं काम कर रही हूँ, और वार्ड के अंदर और इवन पार्टी की सदस्यता जब मैंने ली थी 2011 में, और वो सबसे पहली कार्यकर्ता मैं हूँ वार्ड के अंदर, तो मैं अपने में बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचती हूँ कि एक अच्छी दावेदारी रख रही हूँ मैं। मैम, आखिर में हम आपसे एक संदेश चाहेंगे अपने MMPV आवाज़ के दर्शकों और ख़ास तौर पे आपके वार्ड के लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती रहे, ये एक मेरा रहेगा हमेशा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम आम आदमी पार्टी वार्ड 100 जीते। विधायक शिवचरण गोयल जी हर एक को अपना बच्चा समझ रहे हैं, और वो आने वाले समय में हर एक को अच्छी प्रेरणा दें, और विधायक शिवचरण गोयल जी के काम और अच्छी तरह निखरें, ताकि आने वाला निगम पार्षद हम में से जो भी बने वो एक अच्छा काम कर सके। किसी के अंदर जितना भी वो अपना वार्ड के अंदर काम करे, वो दिल से काम करे और बेहतरीन काम करे, ताकि अरविंद केजरीवाल जी का नाम और बढ़े और आम आदमी पार्टी हमेशा सुर्खियों में रहे। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।